ओ भाई साहब, ये तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है यार। ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में करा था हमने, जिसका विड्थ 80 मीटर गिवन था, एक रोड का विड्थ। ओके, और इक्वल साइड्स के पिलर दोनों आइदर साइड स्टैंड थे, और दोनों के बीच का एंगल ऑफ आपका एलिवेशन 60 एंड 30 डिग्री गिवन था, जिसका आंसर था आपका 20 एंड 60 एंड 20√3 हाइट थी आपकी। सेम क्वेश्चंस को इन्होंने मतलब वेरिएबल पे बेस्ड कर दिया है। ओके, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में कह रहा है कि टू पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट स्टैंडिंग ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन एट अ डिस्टेंस डी अपार्ट। डी डिस्टेंस पर दो इक्वल पुल आपका स्टैंड है, जिसकी हाइट आपके पास h गिवन है, राइट। ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ देयर टॉप्स आर अल्फा एंड बीटा। अगर इन दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन आपके पास अल्फा और बीटा गिवन है, तो क्वेश्चन में कह रहा है शो करो कि जो हाइट ऑफ पिलर्स आएगा ना, वो ये आएगा d इंटू टेन अल्फा इंटू टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, मेरे को लेकर के आना है। ओके, तो मेरी बात ध्यान से सुनना प्यारे बच्चे, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्यों कह रहा हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। एक बार ट्रायंगल ले लो आप, ए बी ट्रायंगल ले लो। इन ट्रायंगल्स ए बी में ध्यान से सुनना, इन ट्रायंगल ए बी में इसके सामने वाली क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा आपका बेस हो जाएगा। ओके, पी और बी किस में होता है, टेन में होता है। तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट टेन अल्फा, तो इसका फॉर्मूला क्या था, पी अपॉन बी था आपके पास, कितना आ जाएगा बताओ, एच अपॉन एक्स आ जाएगा, राइट। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, एक्स टेन अल्फा इज इक्वल टू एच आ जाएगा। तो अगर मैं x की वैल्यू निकालूं, देन इट इज गोइंग टू बी व्हाट, h अपॉन टेन अल्फा आ जाएगा। ओके, सिमिलरली इन ट्रायंगल CDE में, ये आपका 90 डिग्री गिवन है। इन ट्रायंगल CDE में अगर आप CDE ट्रायंगल की बात करोगे, तो इन ट्रायंगल CDE में इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा बेस। पी और बी किस में होता है, टेन में होता है आपका। तो आपका जो टेन बीटा हो जाएगा प्यारे बच्चे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एच अपॉन वाई कह दो इसको, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा आपका वाई टेन बीटा इज इक्वल टू एच आ जाएगा। ओके, तो अगर आप यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे प्यारे बच्चे, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, h अपॉन टेन बीटा। ओके, आपको एक बात श्योर पता है कि जो आपका x प्लस वाई का सम है वो किसके इक्वल है बताओ, d के इक्वल है, राइट। आपकी x की वैल्यू कितनी आ चुकी है प्यारे बच्चे, h अपॉन टेन अल्फा। x के प्लेस पे आपका आ चुका है h अपॉन टेन अल्फा, y के प्लेस पे आ चुका है h अपॉन टेन बीटा, h अपॉन टेन बीटा, और डेट इज इक्वल टू d। सबसे पहली बात तो मैं इन दोनों में से h कॉमन कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा प्यारे बच्चे वन अपॉन टेन अल्फा प्लस वन अपॉन टेन बीटा, दिस इज इक्वल टू डी। ओके, तो h अगर आप इसका एलसीएम लेते हो तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। इसको वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, टेन बीटा, और प्लस इसको वन से करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, टेन अल्फा, और दिस इज इक्वल टू डी। कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा प्यारे बच्चे, तो h इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, d इंटू ये आ रहा है आपका कितना बताओ, टेन अल्फा इंटू टेन बीटा, और ये जो न्यूमरेटर वाला टर्म है वो कहाँ आ जाएगा आपका, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यहाँ पे टेन बीटा प्लस टेन अल्फा है। सम में अगर आप नेक्स्ट को पहले, पहले को नेक्स्ट में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसे लिख सकते हो, क्या बताओ, टेन अल्फा और प्लस टेन बीटा, और यही मेरे को लेकर के आना था। है ना प्यारा क्वेश्चन, आ गया ना मजा। कम ऑन एवरीबॉडी, रफ्तार से कर दो।